तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जुपिटर सेविंग्स अकाउंट के बारे में। देखो, अगर आप ये वाला अकाउंट ओपन करना चाहते हो, आप इसके फीचर्स, बेनिफिट, फीस एंड चार्जेस जानना चाहते हो, तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं इस अकाउंट के बारे में। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इस अकाउंट के बारे में ना सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने एकदम सिंपल तरीके से लिख के आपके लिए PDF बनाया है। क्या क्या फीचर्स हैं, क्या फीस एंड चार्जेस हैं, एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके फीचर्स और बेनिफिट की, और उसके अंदर इसका सबसे पहले की फीचर क्या है। की फीचर में भाई इस अकाउंट के अंदर यूनिक फीचर क्या है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है, देखो यहाँ पे गेट रियल टाइम स्पेंड ब्रेकडाउन विद इनसाइट्स। अब इसमें है क्या, देखो बता देता हूँ। अकाउंट ओपन करने के बाद ना आप ट्रैक कर सकते हो कि भाई शॉपिंग में आपने कितना स्पेंड किया, कितना रेंट भरा, कितना किस चीज़ में आपने स्पेंड किया। ये फीचर काफ़ी सही है। इससे होगा ये कि आप ओवर स्पेंड करने से बच जाओगे, या फिर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि भाई कहाँ पे मुझे कितना स्पेंड मंथली करना है। तो ये फीचर उसके लिए है। नेक्स्ट इसके अंदर फीचर है ऑटो पायलट इन पॉट्स करके। ये फीचर क्या है मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। देखो, पहले वो नहीं होता था, हमारे पास गुल्लक होती थी, हम उसके अंदर पैसे डालते रहते थे कि जब ये भर जाएगी इसको फोड़ के अपनी सारी पसंद की जो चीज़ें हैं वो हम ले लेंगे। तो वही चीज़ अब ये डिजिटल हो चुकी है। इसमें क्या है कि आपको एक फीचर दिया हुआ है कि भाई आप मान लो जैसे कि आपको आईफोन खरीदना है या कोई लैपटॉप, कोई भी चीज़ खरीदनी है, तो आप वो अमाउंट डाल सकते हो, वो प्रोडक्ट वहाँ पे डाल सकते हो कि भाई मेरे को इतने पैसे सेव करने हैं इस प्रोडक्ट के लिए, इस चीज़ के लिए, और आपके जो अकाउंट में से ऑटोमेटिकली कुछ कुछ अमाउंट वहाँ पे डिपॉजिट होता रहता था उस चीज़ के लिए। और जब वो जितने भी अमाउंट आपने सेट कर रखी होगी, 1 लाख या कम या जो भी है, वो जब पूरी हो जाएगी तो आपको मिल जाएगा कि भाई आपका जो गोल है वो कंप्लीट हो चुका, अब आपको जो परचेज करना है वो कर लो। ये काफ़ी सही चीज़ है। नेक्स्ट इसके अंदर आपकी जो वेल्थ है वो कितनी ग्रो हुई है उसको मॉनिटर करने के लिए नेट वर्थ का फीचर मिल जाता है, जिसमें बेसिकली है क्या, आप ये देख सकते हो कि भाई आपकी जो अमाउंट है बैंक अकाउंट में कितनी है, म्यूचुअल फंड में कितना पड़ा है, FD में कितना है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे दिख जाती हैं, जिससे कि आप ये मॉनिटर कर सकते हो कि भाई आपकी कहाँ पे कितनी अमाउंट है। इसके बाद में जो लास्ट फीचर है उसमें ना देखो आपको पोर्टफोलियो एनालाइजर मिल जाता है, जिसमें आप अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देख सकते हो कि भाई आपका जो म्यूचुअल फंड है वो कितना ग्रो हुआ है। तो ये जो 4 है इसके मेन फीचर हैं। अब इसके बाद में हम इसके अदर फीचर की बात कर लेते हैं कि भाई इसके अंदर और क्या क्या फीचर आप लोगों को मिल जाते हैं। देखो, सबसे पहला ये जो अकाउंट है वो इंस्टेंटली ओपन हो जाता है जुपिटर ऐप के थ्रू। आप इंस्टॉल इजीली कर सकते हो जुपिटर का ऐप, वहाँ से जो आपका अकाउंट है वो डिजिटली ओपन हो जाएगा कुछ ही मिनटों के अंदर। कोई ब्रांच का चक्कर यहाँ पे आपका नहीं रहेगा। नेक्स्ट इसके अंदर देखो आपको कोई भी हिडन फीस एंड चार्जेस नहीं मिलते। ये बैंक अपने मेन पेज, होम पेज पे भी डालता है कि भाई आपका जो यहाँ पे किसी तरीके का कोई भी हिडन चार्ज नहीं रहने वाला, और अगर ऐसा नहीं है तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट इसके अंदर NEFT, RTGS, IMPS ऑनलाइन आपको फ्री करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप जुपिटर की ऐप के अंदर से करते हो तो ये चीज़ आपको फ्री करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर आपको हाई इंटरेस्ट मिलता है। अब देखो, इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका मंथली जो है वो भी क्रेडिट हो जाता है। ये भी काफ़ी सही चीज़ है। और जो इंटरेस्ट रेट है ना उसका पूरा स्लैब है कि अलग अलग अमाउंट पे अलग अलग इंटरेस्ट रेट है। अब कितना किस पे है, देखो यहाँ पे अगर आपकी अमाउंट 5 लाख के अंदर होती है तो उस पर 3.5% पर एनम है। 5 लाख से 50 लाख तक 3.1% पर एनम, 50 लाख से 2 करोड़ तक 3.75%, और उसके ऊपर यहाँ पे देखो आपकी जो है 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 4% पर एनम का जो आपको इंटरेस्ट रेट है वो इसके अंदर मिल जाता है। वैसे देखो, ये अमाउंट ना 100, 200, 300 करोड़ रुपए तक भी थी कि कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, लेकिन भाई मुझे पता है ना इतने पैसे मेरे पास हैं ना आपके पास हैं, तो इसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। तो आगे चलते हैं। अब इसके डेबिट कार्ड के बेनिफिट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए, कि जिससे कि आप UPI वगैरह ये सब चला सकते हैं। तो वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको मिल जाता है। इसके अंदर ना आपको 1% कैशबैक इन द फॉर्म ऑफ जेवल्स जो भी है वो आप समझ लो, वो आपको सभी परचेजेस में मिलेगा। सभी परचेजेस में मैं आपको बता दूं, जितनी भी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हो गई, कोई बिल आपने भरा है या आपने कहीं पे रेंट पे किया है, इस तरीके की जितनी भी ट्रांजैक्शन है ना उन पे रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलते। अब ये जो जेवल्स है वो एक तरह से आप ये मान के चलो कि रिवॉर्ड पॉइंट ही है। इन्होंने इसको एक अलग नाम दे रखा है, वो अलग चीज़ है। अब यहाँ पे देखो, जितने भी हम शॉपिंग करते हैं ना, जो हम खर्चा करते हैं उस पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। जितनी भी बेसिक चीज़ें होते हैं ना उन पे कभी भी रिवॉर्ड पॉइंट ये नहीं
कोई भी बैंक आपको कभी नहीं देता। और इसके अंदर आपको फ्री 10 ATM विड्रॉल्स पर मंथ मिल जाते हैं, जो काफ़ी सही चीज़ है। 10 बार ATM से महीने में पैसे निकाल सकते हो। और इसके अंदर देखो आपको 0 फॉरेक्स मार्कअप फी मिलती है इंटरनेशनल स्पेंड पे अप टू 25,000 तक। अगर आप 25,000 तक इंटरनेशनल स्पेंड करोगे तो फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस होते हैं 3.5% के अराउंड, वो आपके इस कार्ड में नहीं लगते। देखो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन क्लियर कर दूं, देखो ये ना आपको प्रो अकाउंट के अंदर ही मिलती है, सिर्फ इस नॉर्मल वाले में नहीं मिलेगी। जब आप ये वाला अकाउंट ओपन कर लोगे तो आपको एक प्रो का ऑप्शन आएगा। अगर आप प्रो पे जाते हो तब आपको ये फीचर जो है वो मिलता है फॉरेक्स चार्जेस वाला, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। अब इसके अंदर कुछ स्मार्ट मैनेजमेंट टूल के भी फीचर है, इसकी भी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टेड प्री डिटरमाइंड अमाउंट करके है, मैं आपको इसे बता देता हूँ ये है क्या। इसमें ये भी फीचर काफ़ी सही है कि भाई आप ना अपनी जो भी स्पेंड आप करते हो, मान लो आप 1,000 रुपये स्पेंड कर रहे हो, आप ये लगा सकते हो कि भाई मैं अगर 1,000 रुपये खर्च करूँ ना तो 100 रुपये आपका डिजिटल गोल्ड या म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाए। ये काफ़ी सही फीचर है, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग ये सेट कर सकते हो कि कितनी अमाउंट की अगर मैं कहीं पे स्पेंड करूँ तो उसके अलावा और बाकी एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो मेरे डिजिटल गोल्ड में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाए। इसके अलावा देखो आपको मंथली लिमिट सेट करने का भी ऑप्शन मिलता है इन्वेस्टमेंट पे कि भाई कितनी आप कहाँ पे कर रहे हो, और उसको आप पॉज या फिर कैंसिल वगैरह भी कर सकते हो। रियल टाइम स्पेंड ब्रेकडाउन मॉनिटर एक्सपेंसेस का भी देखो फीचर मिल जाता है। ये वही है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आप कहाँ पे कितना खर्चा कर रहे हो वो आप मैनेज कर सकते हो। ये मैंने फिर से पॉइंट लिख दिया है, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब देखो जुपिटर जो है उसका नाम इतना बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात आती है इनकी पार्टनरशिप की। तो इनकी जो पार्टनरशिप है वो फेडरल बैंक के साथ में। अभी फेडरल बैंक के साथ में तो आपको ये सिक्योरिटी फेडरल बैंक की तरफ से इस अकाउंट के अंदर मिलती है, और आपको ना यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस भी मिलता रहता है DICGC की तरफ से। क्योंकि भाई जितने भी जो बैंक्स है ना वो यहाँ पे RBI के जो गाइडलाइंस है उसके अंडर काम करते हैं, और जितने बैंक्स RBI के अंडर गाइडलाइंस में काम करते हैं उन पे आपको 5 लाख रुपए तक का RBI की तरफ से इंश्योरेंस मिलता है, तो वो आपको यहाँ पे भी मिलता है। अब देखो ये तो सारे हो गए इसके फीचर्स की, क्या क्या फीचर्स इसके अंदर मिलते हैं। इसके देखो यूनिक फीचर क्या है वो बता दिए, कॉमन फीचर सारी चीजें हो चुकी हैं। अब बात कर लेते हैं भाई फीस एंड चार्जेस की। फीस एंड चार्जेस में देखो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है नो जीरो बैलेंस अकाउंट। बिल्कुल, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जीरो बैलेंस अकाउंट है। देखो स्टार्टिंग में इन्होंने जीरो बैलेंस अकाउंट ही रखा था, लेकिन आज की डेट में ये वाला जो अकाउंट है वो एक जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। अभी यहाँ पे आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। कितना? देखो आपको मिनिमम मंथली जो है 5,000 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप 5,000 रुपये मेंटेन नहीं करते हो तो आपको जो 200 रुपये की पेनल्टी है वो नॉन मेंटेनेंस अमाउंट जो है वो एक तरह से देना पड़ेगा। तो आपको 5,000 रुपये इस अकाउंट में रखना पड़ेगा अगर आप ओपन कराते हो तो। अब इसके डेबिट कार्ड के चार्जेस की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इसके इशुएंस चार्ज हैं फिजिकल डेबिट कार्ड के 299 प्लस GST। इसके अंदर देखो कार्ड के रिप्लेसमेंट के भी चार्जेस हैं। अगर आपका कार्ड कहीं पे कुछ में कुछ खराब हो जाता है, कोई खो जाता है, तो आप वो रिप्लेस कराना चाहते हो तो उसके भी 299 प्लस GST चार्जेस हैं। और इस कार्ड की एनुअल फीस है 300 प्लस GST। फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो यहाँ पे आपकी नहीं लगेगी, वो वेव ऑफ हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जो आपकी फीस है वो लगेगी। अब नेक्स्ट इसके अंदर देखो नो चार्ज लिखा हुआ है फेडरल बैंक ATM में। देखो अगर आप फेडरल बैंक का ATM यूज करोगे ना, आपको ATM कार्ड मिलेगा, उससे आप फेडरल के ATM से मनी विड्रॉ करोगे तो आपके चार्जेस नहीं लगेंगे। वो इसलिए नहीं लगेंगे क्योंकि देखो अकाउंट तो जुपिटर का है, लेकिन जुपिटर ने पार्टनरशिप की हुई है फेडरल बैंक से। आप जो है जुपिटर की ऐप तो यूज करोगे, सारी चीजें होंगी वहां से, लेकिन बैकएंड में जो सारी चीजें हैं ना वो आपको फेडरल बैंक प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए आपको फेडरल बैंक के ATM से चार्ज नहीं लगेंगे, क्योंकि एक तरह से आपका जो अकाउंट है वो फेडरल बैंक में ही ओपन होगा। इसके बाद में देखो आपकी बात कर लेते हैं बेसिक और प्रो यूजर्स के बारे में कि भाई अगर आप ATM में जाके जो मनी है वो विड्रॉ करोगे तो कितना चार्ज लगेगा। पहले बेसिक और प्रो क्या है वो मैं बता देता हूँ। ये अकाउंट आप ओपन करोगे तो वो बेसिक ओपन होगा, इसके बाद अंदर आपको प्रो पे स्विच करने का ऑप्शन मिलेगा। तो बेसिक और प्रो दोनों अलग अलग है, स्विच करते हो तो फिर आप प्रो में चले जाओगे। इसके अंदर देखो आपको 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलती हैं पर मंथ नॉन फेडरल बैंक के ATM से, जहाँ पे जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनके अंदर। अब मेट्रो सिटीज़ कौन कौन सी हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख लो। ये जो मेट्रो सिटीज़ हैं इनमें आपको फेडरल बैंक का ATM यूज़ नहीं करोगे ना तो 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगी, और अगर ये सिटीज़ नहीं है, नॉन मेट्रो सिटी है, तो मंथ में आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगी अदर बैंक के ATM से करने के लिए, और वो आप कंप्लीट कर लेते हो। तो उसके बाद में अगर आप और ट्रांजैक्शन करोगे तो देखो फिर आपके लगेंगे चार्जेस। कितने लगेंगे? देखो
21 रुपीज़ तो आपका कैश विड्रॉल पे चार्ज लगेगा और आपका 11 रुपीज़ आपका नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जैसे कि आप बैलेंस चेक या आप स्टेटमेंट वगैरह देखते हो तो उसका लगेगा। और अगर आप इंडिया के बाहर जो है एटीएम कैश विड्रॉल करोगे तो फिर उस पर आपके चार्जेस लगेंगे। देखो कितने हैं यहाँ पे, देखो 200 पर कैश विड्रॉल प्लस 3.5% फॉरेक्स चार्जेस आपके लगेंगे ऑल इंटरनेशनल एटीएम कैश विड्रॉल पे। अब देखो जो 3.5% चार्जेस है ना, अगर आपके ये जो फॉरेक्स चार्जेस हैं ये अगर आपका प्रो अकाउंट होगा तो उस पर नहीं लगेंगे, जो अगर आपका बेसिक वाला अकाउंट है उस पर चार्जेस लगेंगे। इसके बाद में देखो बैलेंस चेक या मिनी स्टेटमेंट पे आपके 25 रुपये पर इंक्वायरी का जो चार्ज है वो इंटरनेशनल में लगेगा। अब इसके कुछ अदर चार्जेस भी हैं वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आपकी जो चेक बुक है वो एक तो आपको फ्री मिलेगी जहाँ पे आपको 5 चेक मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप और चेक बुक लेते हो तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और उस चेक बुक के आपके 100 रुपीज़ का जो चार्ज है वो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। इसके बाद में देखो एनईएफटी और आरटीजीएस की ब्रांच में चार्जेस की बात कर लेते हैं। देखो डिजिटली आप ऑनलाइन चैनल से करोगे तो वो तो फ्री होगा, लेकिन अगर आप ब्रांच में जाके करोगे तो उसके चार्जेस लगेंगे। देखो पहले आरटीजीएस की बात कर लेते हैं। 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा। अगर आप 2 लाख से 5 लाख तक की ट्रांजेक्शन करते हो, 5 लाख के ऊपर करते हो तो 45 रुपीज़ आपको जो ट्रांजेक्शन चार्ज है वो लगेगा। अब एनईएफटी की बात करें ब्रांचेस में तो देखो आपका 2 रुपीज़ चार्ज लगेगा अप टू 10,000 तक। उसके बाद में 10,000 से 1 लाख तक 4 रुपीज़। इसके बाद में और भी चार्जेस हैं जैसे कि 1 लाख से 2 लाख तक 14 रुपीज़ और 2 लाख के अबव 20 रुपीज़ आपका जो एनईएफटी का जो चार्जेस है वो आपको देना पड़ेगा। इसको चाहो तो आप पॉज करके एक स्क्रीनशॉट मार के भी जो है वो देख सकते हो। अब एंड में इसके अंदर अकाउंट क्लोजर चार्जेस भी हैं। देखो अगर आप अपना अकाउंट ओपन करने के बाद 14 डेज यानी 14 दिन के अंदर क्लोज करवाओगे तो कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 14 दिन के बाद 180 डेज यानी 6 महीने तक आप अपना के बीच में अपना अकाउंट क्लोज करवाओगे तो आपको 118 यानी कि 118 रुपये का जो चार्ज है वो अकाउंट क्लोज का देना पड़ेगा। या फिर आप 180 डेज के बाद क्लोज कराओगे तो 6 महीने के बाद क्लोज कराओगे तो फिर आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इस तरीके के चार्ज जनरली सभी बैंक्स में होते हैं। मैंने देखा है कि अकाउंट क्लोजिंग के कुछ इसी तरीके के चार्ज होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 118 रुपये की अमाउंट है, ये कम है। नहीं तो कई सारे बैंक में 500 रुपये की जो अमाउंट का चार्ज है वो लेते हैं बैंक अकाउंट को क्लोज करने का। तो सारी चीज़ें अभी हो चुकी हैं इस अकाउंट के बारे में। फीचर्स क्या है, बेनिफिट क्या है, इसके यूनिक फीचर, फीस एंड चार्जेस सब हो चुका है। अब जितना मैंने देखा ना, मुझे इस अकाउंट के अंदर एक चीज़ दिखी कि भाई यहाँ पे ना चीज़ों को काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। कुछ इस तरीके के फीचर आपको दिए गए हैं कि भाई आप कहाँ पे कितना स्पेंड करते हो वो ट्रैक कर सको, आप ऑनलाइन एफडी जो है वो आप कर सको, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सको, आप जो है अपना पैसा इन्वेस्ट कर सको, काफ़ी सही जगह पे लगा सको। तो इस तरीके के फीचर आपको इस अकाउंट में मिलते हैं। तो अगर आपको अकाउंट ओपन कराना है तो करा सकते हो। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। अकाउंट ओपन कराने के लिए सिंपल आपको जुपिटर का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, वहाँ से हो जाएगा। लिंक आपको ऐप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ऐप इंस्टॉल करके सिंपली अपना जो अकाउंट है वो ओपन कर सकते हो। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सारी चीज़ें मैंने आपको ईजी तरीके से बताने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।